नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, पितरों के निमित्त तर्पण का सबसे शुभ समय पितृपक्ष होता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पितृपक्ष के 15 दिन की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृ धरती लोक पर अपने परिवार को देखने के लिए आते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे सके। दोस्तों, शास्त्रों में पितरों को भी देवताओं की तरह माना गया है। पितृ भी देवताओं की तरह आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही वो नाराज भी होते हैं, जिससे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस पवित्र पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही पितृपक्ष में पितरों की पूजा न करने से पूर्वजों को मृत्यु लोक में जगह नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिससे पितृ नाराज होते हैं और कई दोष लगते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है या फिर जिसमें भोजन परोसा जाता है, उसमें लोहे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आप तांबा, पीतल या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर पूर्वजों का श्राद्ध आप कर रहे हैं तो शरीर पर तेल का प्रयोग और पान का सेवन करना वर्जित है। साथ ही अगर संभव हो तो दाढ़ी और बाल भी न कटवाएं और पितृपक्ष के दौरान इत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना होता है। पितृपक्ष के समय भूलकर भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए और आपके व्यवहार से उनको ठेस पहुंच जाए। इसलिए न तो जानवर और ना ही किसी इंसान का इन दिनों में अपमान करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय, भिखारी या अन्य व्यक्ति आता है तो उसे बिना भोजन करवाए नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के समय हमेशा सात्विक भोजन करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसी भोजन से पितरों का भोग लगाया जाता है। इसमें भूलकर भी प्याज व लहसुन से बने भोजन का सेवन नहीं किया जाता। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है, किसी योग्य ब्राह्मण से पितृपक्ष के अंतिम दिन पिंड दान करवाएं, तर्पण करें और पूजा अर्चना करें। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ, तो प्लीज आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हिंदू धर्म में कहा गया है कि बचे हुए आटे को फ्रीज में रखने से वह पिंड के समान हो जाता है, पिंड का रूप धारण कर लेता है और इसी वजह से भूत पिशाच घर में आना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। इससे बचने के लिए आपने कई महिलाओं को आटे में उंगलियों के निशान बनाते देखा होगा। कहते हैं कि ऐसा करने से आटा पिंड का रूप धारण नहीं करता। अगर इसका वैज्ञानिक पहलू देखा जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि गुथे हुए आटे को अगर आप फ्रीज में रखते हैं, तुरंत नहीं बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।